द्विवेदी, जवाब आपका मैं जानना चाहता हूं 40 सेकंड के अंदर। कांग्रेस कह रही है कि आओ मैदान में, हम अब लड़ने को तैयार है सड़क पर। बताइए क्या करिएगा कल? प्रतिशोध की भावना है। देखिए, ये तथाकथित प्रतिशोध के ऊपर मैं दोनों दृष्टियों से जवाब देता हूं, नैतिक भी और राजनीतिक भी। पहली बात यह बताइए, ये सारा विषय क्या हमारे सरकार के कार्यकाल में शुरू हुआ? ये नेशनल हेराल्ड का केस 2013 में प्रारंभ हुआ, तब इनकी सरकार थी। और कहां शुरू हुआ? इस केस की शुरुआत किसी सरकारी एजेंसी ने नहीं की, दिल्ली हाई कोर्ट में हुआ। और दिल्ली हाई कोर्ट की ही प्रोसीडिंग के चलते हुए सोनिया जी को और राहुल जी को बेल लेनी पड़ी, और यह भी आदेश हाई कोर्ट का था। पहली बात। अब दूसरी बात पे आइए, जहां तक यह बात यह कहने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम भी इस बात के ऊपर याद दिलाना चाहते हैं, सारा विषय किस बात पे है? नेशनल हेराल्ड के ऊपर 90 करोड़ का वो था ना कर्जा, और वो चुका नहीं पाया, इसलिए वो कंपनी ट्रांसफर कर दी गई। मैं अमीश जी कहना चाहता हूं, ये 2004 से 14 के बीच का वही दौर है जब राजीव गांधी फाउंडेशन को 100 करोड़ से अधिक की सहायता सीधे सरकारी विभागों से मिलती है, और नेशनल हेराल्ड को 90 करोड़। लेकिन देखिए, कांग्रेस पार्टी इसमें पॉलिटिकली गेम खेल रही है अपना। सुधांशु, आपके लिए समस्या ये है, कांग्रेस पार्टी विक्टिम कार्ड खेल रही है, और कांग्रेस पार्टी अगर विक्टिम कार्ड खेलेगी तो आने वाला गुजरात चुनाव है, आने वाला हिमाचल चुनाव है, कहीं लेने का देने ना पड़ जाए। आप लोग वाक्य पूरा कर लूं, उसके बाद लोगों को बेहतर समझ में आएगा। अमीश जी, मैं वाक्य पूरा कर। जी। इनके 3 अखबार चलते थे, नेशनल हेराल्ड, कौमी आवाज और नवजीवन। अरे जनाब, 10 साल में तीनों को 30-30 करोड़ का विज्ञापन दे देते, यानी 1 साल में 3 करोड़ का विज्ञापन देते तो ये कर्जे से बाहर हो जाते, मगर वो नहीं दिया। और ये कहें कि हम नहीं दिलवाना चाहते थे तो राजीव गांधी फाउंडेशन को सीधे दिलवाया। इसका मतलब इधर भी पैसा है और उधर कर्जे के बेस के ऊपर सारी संपत्ति कब्जे में आ जाए। ये तो एक हुआ नैतिक जवाब। अब राजनीतिक जवाब पूछता हूं। भाई, जिस जमाने में मोदी जी के ऊपर ये लोग कार्रवाई करते थे, हमने कभी धरना प्रदर्शन किया? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अलका लांबा, एक मिनट। जी। अरे एक वाक्य पूरा कर लो भाई। जी, एक लाइन और। अरे जिस समय राम जन्मभूमि का विषय जो 100% पॉलिटिकल था, आपकी जब निर्वाहन कमीशन की रिपोर्ट आई, तार हो गया। अडवाणी जी, जोशी जी, उमा भारती जी, कल्याण सिंह जी जाते थे। हमने कभी धरना प्रदर्शन किया? कभी नहीं। अलका लांबा, मैं बता रहा हूं क्योंकि हमें सियासत के अंदर कई सारे कार्ड होते हैं, लेकिन कांग्रेस विक्टिम कार्ड खेल रही है। बीजेपी कह रही है पहले तो भ्रष्टाचार कार्ड खेला, अब विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश है। देखिए, एक जो मामला है वो कोर्ट में भी गया, कोर्ट ने भी रिलीफ नहीं दिया, और कोर्ट ने जब रिलीफ नहीं दिया तो कानूनी प्रक्रिया तो फॉलो करनी पड़ेगी। इसमें धरना प्रदर्शन क्यों, ड्रामा क्यों, बीजेपी कह रही है। अमीर जी, आपके जो दर्शक सुन रहे हैं, उन्होंने सुना है भाजपा के प्रवक्ता को, उन्होंने कहा है इन तीनों अखबारों को 30-30 करोड़ के विज्ञापन दे देते और बचा लेते। विज्ञापन किसकी? टैक्स पेयर के पैसे से। राजस्थान सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार, इनसे दिलवाते। ये प्रचार जीवी सरकार है, ये जनता पर जीएसटी बढ़ाकर बोझ बढ़ाती है, फिर उसी टैक्स के पैसे से करोड़ों के विज्ञापनों की सरकार है ये केंद्र की मोदी सरकार, और वही रास्ता हमें दिखा रहे हैं। क्या कहा इन्होंने कहा ये कांग्रेस के समय में मामला दर्ज हुआ था। ये तो हमारी ईमानदारी है कि सवाल उठे लोगों ने, इन्हीं के अपना सुब्रमण्यम स्वामी जी ने एक निजी जो है वो उस पे आरोप लगाए, और उसके बाद सरकार 8 साल हो गए। इनसे पूछिए ना, 8 साल कम पड़ गए क्या? क्यों अंजाम तक नहीं पहुंचाया? और अभी आप सोचेंगे श्रीमती सोनिया गांधी जी से पहले राहुल गांधी जी 5 दिन 55 घंटा हाथ नहीं लगा इनके। मैं कहती हूँ, वो कहते हैं ना बाबा जी का ठुल्लू हाथ लगा। छोड़िए, सोनिया गांधी जी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, हमें उनकी पूरी ईमानदारी, निष्ठा पर पूरा विश्वास है। ये उन्हें सोचते हैं दूसरों की तरह डरा लेंगे अपने ईडी से, तो ये इनकी गलतफहमी हम जवाब ले लेते हैं। हालांकि विषय जो है राहुल गांधी जी की तरह जाएंगी, और हम अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए पर पूछताछ के लिए सोनिया गांधी को बुलाया है, पूरी पार्टी को नहीं बुलाया है। लेकिन सुधांशु, आपने सुना जो अलका जी ने बोला, मैं शब्दशः रिपीट कर रहा हूँ कि आपके हाथ में घंटा नहीं लगा, जैसे राहुल गांधी जी गए हैं जी सड़क पर। ठीक है सुधांशु, 30 सेकंड में, देन अनुराग भदौरिया, फिर मैं चर्चा पे आता हूं। महंगाई, जीएसटी और अग्निपथ। ओके, क्विकली सुधांशु, शब्दशः मैंने बोला जो अलका जी ने बोला। नहीं, पहले इनका जवाब दे दूं। मैंने अलका जी बोला कि अगर आपने राजीव गांधी फाउंडेशन को 100-150 करोड़ ना दिलवाए होते तो यह सवाल नहीं उठता।
अगर आप राजीव गांधी फाउंडेशन जो नितांत व्यक्तिगत संस्था है उसको दिलवा सकते हैं और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों द्वारा स्थापित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा स्थापित उस नेशनल हेराल्ड को नहीं कर सकते थे, इसका मतलब आपने यह मान लिया कि आपके अखबार इस लायक नहीं थे कि उनको विज्ञापन दिया जाता, जबकि आपने सैकड़ों अखबारों को, तमाम अच्छे बुरे मध्यम श्रेणी सब प्रकार के अखबारों को खूब विज्ञापन दिए हैं। अगर ठीक है, ठीक है, अब मैं विषयांतर हो रहा है, मैं वापस विषय पे आ रहा हूं। डॉक्टर अजय आलोक, स्मृति ईरानी कह रही है, स्मृति ईरानी कह रही है कि राहुल गांधी सदन की कार्रवाई ना करने में, स्थगित करवाने में उसके सरगना है, यानी संसद में गतिरोध पैदा करने वाले नेताओं के सरगना है। देखिए अमिश, सबसे पहले अभी कांग्रेस की प्रवक्ता ने बहुत अशोभनीय बात कही है। इस देश के लोकतंत्र के इतिहास में एक बार कोर्ट ने सीबीआई को तोता कहा था, आज कांग्रेस की प्रवक्ता ने एक राष्ट्रीय पार्टी जो 60 साल तक शासन कर चुकी एक अन्य संवैधानिक संस्था को पीडिका के संबोधित किया है। इससे आप समझ सकते हैं कि हमारे संवैधानिक संस्थाओं की क्या गरिमा बच गई है कांग्रेस की नजर में, और किस तरह से वो इस्तेमाल करते आई हैं 60 साल तक इन संवैधानिक संस्थाओं को, इसलिए ऐसी इज्जत है। दूसरी बात, संसद का गतिरोध जो चल रहा है ये इसलिए चल रहा है क्योंकि संसद के पटल पे ये लोग आना नहीं चाहते, देश की जनता को बेवकूफ बनाते हैं। मतलब पिद्दी जो कि राहुल गांधी का जीएसटी काउंसिल में आपने बोला उसका, उस शब्द का इस्तेमाल किया जो राहुल गांधी का डॉग है, कुत्ता है, पिड्डी, वो ये पूरा देश समझ चुका है, मुझे वो बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे शर्म आती है कि ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है देश की संवैधानिक संस्थाओं के लिए, वो हंस रही है। घर बैठिए ना, अगर आपको शर्म आती है, क्यों बेशर्मों की तरह टीवी पे और आज जब आप इनके पास मौका था, जीएसटी पे इतना दर्द इनको हो रहा है, जीएसटी काउंसिल पे इतना दर्द हो रहा है, तो संसद में आते, संसद में बात रखते, संसद से भागते क्यों हैं? भगोड़े हैं ये लोग, भगोड़े हैं ये लोग। चोट लगी है, अब इनको रोकिएगा तब कुछ बोलूंगा, इनकी आदत है बीच में बोलने की। पर स्मृति ईरानी का ये कहना कि संसद में गतिरोध पैदा करने वाले नेताओं के सरगना है, क्या आपको लगता है वाजिब है? बढ़ाने के बाद गरीबों की, जी अजय आलोक 30 सेकंड। अब 1 मिनट, जब मैं बोल दूं तब ये बोल ले, या नहीं तो बीच में फिर बोलते रहेंगी। जी, राहुल गांधी, सबसे पहली बात कि उनकी अपनी औसतन उपस्थिति संसद में कितनी रहती है, आप अपने आर्काइव से निकाल के देख लीजिए, पता चल जाएगा संसद में जाने में कितने इंटरेस्टेड रहते हैं। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि सरगना तो है ही ना, कांग्रेस पार्टी डिफैक्टो उनको लीडर मानती है, दुर्भाग्य कांग्रेस का, तो सरगना तो वही है। संसद में जाके जवाब नहीं देना है क्योंकि ऑन रिकॉर्ड आना पड़ेगा, ऑन रिकॉर्ड में झूठ नहीं बोल सकते, विशेषाधिकार चला जाएगा, तो इसलिए वो नहीं जा सकते संसद में। आज ये जो मुद्दा है 5% बढ़ा है जीएसटी, निस्संदेह ये एक मिडिल क्लास पे चोट है। अमिश, ये आप पे चोट है, मुझ पे चोट है, हर शहर में रहने वाले व्यक्ति पे चोट है। बीजेपी ने ये किया है, एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते उसको लगता है कि उसको अपने वोटर्स पे इतनी पकड़ है, इतनी कॉन्फिडेंस है कि वो अपने वोटर्स को समझा लेगी। एक विपक्ष होने के नाते इनको आके आवाज उठानी चाहिए थी, बुलंद करनी चाहिए थी, अच्छा पॉइंट है। वो इनको संसद में नहीं करना है क्योंकि इनकी सहमति थी इसमें। ठीक है, अनुराग भदौरिया अपनी बात को हर राज्य को पैसा चाहिए। अनुराग भदौरिया अपनी बात को रख ले। अनुराग भदौरिया, अगर बीजेपी कर रही है तो जीएसटी काउंसिल के अंदर तो 3 बीजेपी की सरकारें, 3 विपक्ष की भी सरकारें हैं, क्या आपको लगता नहीं है कि विपक्ष सदन में कुछ और बोल रहा है और जीएसटी काउंसिल में कुछ और बोल रहा है? और महंगाई का मुद्दा तो आपने यूपी के चुनाव में भी उठाया, मैंने आपके भाषण खुद सुने, जो आप जब चुनाव लड़ रहे थे आप भाषण देते थे, लेकिन पब्लिक ने आपकी नहीं सुनी। अगर मुद्दा होता तो बन जाती, निपट जाती। मैंने आपको देखो, चुनाव से महंगाई को आप नहीं जोड़ सकते। आप सुन लीजिए, चुनाव को महंगाई से नहीं जोड़ सकते। चुनाव तो ये लोग जाति धर्म के नाम पे लड़ते हैं, हम तो विकास के नाम पे लड़ते हैं। ठीक है, कुछ दिन के लिए इनका चल जाता है ये सिक्का, बहुत दिन तक नहीं चलेगा। और मैं आपको बता दूं, जिसकी बात ये कर रहे हैं कि आटा चावल दाल और जिस तरह से दूध और दही पे इन्होंने दाम बढ़ाए हैं, ये आम आदमी की पेट पे लात मार रहे हैं, उनको भूखा रहने को मजबूर कर रहे हैं। इनको जरा से भी इतनी निर्दय हो चुके हैं कि इनके अंदर इतनी भी नहीं आई कि कम से कम आम आदमी श्रीलंका बन जाए देश, ना माने उनके पेट पे। और मैं तो पूछ रहा हूं, नहीं सुनिए, मैं तो पूछ रहा हूं सुधांशु जी, ये बता दीजिए कितने खाता है 1 लीटर दूध, कितने का मिलता है सुधांशु जी? सुधांशु जी, कितने का मिलता है 1 लीटर दूध, जरा बता दीजिए। बस अभी पता चल जाएगा कि आम जनता की कितनी चिंता है। आधे किलो का पैकेट है आपके पास, आज कितने का मिल रहा है? ये 1 लीटर का पैकेट भी नहीं है, आधे किलो का पैकेट। आधा किलो बता देंगे तो 1 किलो का पता चल जाएगा ना। ये तो आधे किलो का पैकेट है। अरे 1 लीटर का वो दाम बताइए ना। आधे लीटर का पैकेट भाई, आधा का बता रहे हैं, इसमें भी आधे, इसमें भी आधा, इसमें भी आधा। आधे लीटर को 1 लीटर कैसे कह सकते हैं? बताने दो।
नहीं, ये तो आधे लीटर का पैकेट है ना। अरे ये सुधांशु पैकेट, को एक पैकेट बताना ऊपर तो करिए क्यों आप। बता रहे हो? एक अभी ना सुधांशु की बात, जनता के आप सामने ही की तो बात। ये अरे 500 एक लीटर दूध का दाम भी बताएंगे, दही का दाम भी बताएंगे, सुनिए तो सही, पेट्रोल का दाम भी बताएंगे। ये पैकेट कितने लीटर का है? ना, ये पैकेट कितने किलो का है बताइए। ये पैकेट कितने किलो का है जिसको आप 1 किलो का दिखा के बता रहे हैं? सुधांशु जी बताइए। हाँ, तो फिर आप बताइए, आधा किलो का पैकेट 1 किलो का बता रहे हैं। क्या बात का बतंगड़ बनाते रहते हो आप? कमाल क्यों भाई? तो आपने बताया, पैकेट आपने दिखाया, मैंने तो पकड़ लिया। आधा किलो का पैकेट 1 किलो का बता रहे हैं जनता के सामने कि कितने का आता है। ये 200 सुनिए, छाछ है, ये छाछ है 200। आप तो ये 500, ये 200 कितने की आती है? कौन सी छाछ 200 रुपए की आ रही है? कौन से जमाने की बात कर रहे हैं? छाछ 200 रुपए की आ रही है, बता दीजिए। छाछ 200 रुपए की आ रही है, बात कर रहा हूं आज की। कोई 200 रुपए की नहीं आ रही है, आज भी था। बताइए। ओके, सुधांशु त्रिवेदी 200 ग्राम की। अरे नहीं, मैंने तो सवाल पूछा था कि क्या श्रीलंका बना देना चाहिए? ऐसा है सुधांशु त्रिवेदी, क्या देश को श्रीलंका जैसी स्थिति में पहुंचा देना चाहिए? सुधांशु जी। अनुराग जी, दूध क्या लीटर? बता रहे हैं, लीटर आधा लीटर तक का दाम बता रहे हैं। दूध क्या लीटर? अरे ठीक है, आपने, अरे आप भी लखनऊ के, ये भी लखनऊ के, थोड़ी तहजीब तो दिखाइए। अनुराग भाई 2.5 मिनट बोले आप। मर्यादित बिल्कुल, सारे बता रहे। मर्यादित ढंग से डिबेट करिए। हाँ, अब मैं बोल लूं। अनुराग जी, अपेक्षा करूं जैसे मैं शांति से बैठा था, आपकी बात सुन रहा था, आप मुझे मौका देंगे, बोलिए। बीच में नहीं बोलेंगे। नहीं बोल रहे। कोई भी बात बुरी लगेगी, आपको गलत लगेगी, अपने टर्न का इंतजार करेंगे जैसे मैंने किया। अब ठीक है, अब मैं जवाब। अरे आज तो दूध दही, पहले तो व्यक्तिगत टीका टिप्पणी और मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। मैं बता रहा हूं भाई, मैं तो खुला दूध लेता हूं, इनको पैकेज दूध चाहिए। ये उत्तर प्रदेश के उन ग्वाल बालों को जो कि दूध देते हैं, सीधे गौ माता से दूध लेते हैं, दही जो कूड़े में जमा कर बेचा जाता है मिट्टी के, उसके उस मल्टीनेशनल की बराबरी चाहिए जिसका 50% से ऊपर शेयर है डेयरी के मार्केट में। नाम देना उचित नहीं है। बहुत बड़ी मल्टीनेशनल है, मगर इनको उत्तर प्रदेश के, अरे जनाब, आप खुला दूध क्या भाव लेते हैं बताइए आप? फिर देखिए डिस्टर्बेंस जनाब पता ही नहीं आ गए ना, इतना कहने के बाद आ गए ना, आप लुटे बैठे हो, आपको क्या दर्द पता चलेगा आम आदमी का? बैठ के आपको आम आदमी का पता चलेगा, इसलिए आपको विरोध करना चाहिए था। अगर आप बाकी आम आदमी की बात करते तो आपको बताना चाहिए था कि आप जो जीएसटी बढ़ा रहे हो, ये जीएसटी जो आप बढ़ा रहे हो, लोगों के पेट पे लात मार रहे हो आप, तो आप उसका सपोर्ट कर रहे हो बैठ के? आप भूल गए क्या तरीका है इनको बहस करने का? आम जनता की बात नहीं कर सकते दूध का पैकेट यहाँ पे। यार यही तरीका है, क्योंकि आप सुनना नहीं चाहते, क्योंकि आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि आम आदमी के क्या। अच्छा, मैं अनुराग मेरा निवेदन स्वीकार करिए, आपको करना पड़ेगा स्वीकार। अनुराग भाई